संतों की महिमा के बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, शास्त्रों में संतों की बहुत महिमा मिलती है। स्वयं श्री भगवान ने भी अपने भक्तों की महिमा गाई है। संत या भक्त किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, अपितु भीतर के भाव का नाम है। इस प्रकार का भाव रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, माता बहन कोई भी हो सकते हैं। संत कहते ही हमारी दृष्टि साधु आश्रम पर जाती है, क्योंकि साधु आश्रम में बड़े बड़े तत्वज्ञ, संत, महापुरुष एवं ज्ञानी हुए हैं, भगवत प्रेमी हुए हैं। परंतु गृहस्थों में भी कम नहीं हुए हैं। बहनों में भी मीराबाई आदि बड़ी बड़ी संत हुई हैं, जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। गृहस्थों में भी बड़े बड़े और विचित्र भक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, साधारण से साधारण, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी तथा मूर्ख से भी मूर्ख व्यक्ति उस तत्व को जानकर संत महात्मा बन सकता है। देखो, संसार में कोई भी दो व्यक्ति धन, संपत्ति, वैभव आदि में समान नहीं हो सकते, किंतु परमात्म तत्व प्राप्ति में सब समान हो सकते हैं। जो तत्व वशिष्ठ, नारद एवं सनकादि को प्राप्त हुआ है, वही आज भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह सत्य तत्व एक है। वहाँ पहुँचने पर सब एक हो जाते हैं। हाँ, साधन में फर्क हो सकता है। जितने भी साधन भेद होते हैं, वे सब न पहुँचने वाले व्यक्तियों के लिए होते हैं। पहुँचे हुए महात्माओं की वास्तविक स्थिति में फर्क नहीं होता। साधनाओं की भिन्नता के कारण मार्गों की भिन्नता वहाँ भी रहती है, किंतु लक्ष्य तक पहुँचने पर सब एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। गीता में दो निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। श्रीमद् भागवत में मनुष्य के कल्याण के लिए योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिस्तया। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन योग बताए हैं। ऐसे ही द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत आदि अनेक अवान्तर मार्ग शास्त्रों में बतलाए हैं। ये अनेक भेद साधन की दृष्टि से हैं, पर साध्य तत्व की प्राप्ति होने पर ये भेद नहीं रहते। जो साध्य तत्व तक पहुँच जाए और मार्गों की दृष्टि से भी ठीक ठीक विवेचन कर दें, ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। अब हैं या नहीं यह पता नहीं, भगवान ही जाने। खोज करने और ढूंढने पर भी ऐसे महात्मा बहुत कम देखने में आए हैं, जो वास्तव में पहुँचे हुए हैं और किसी संप्रदाय अथवा मत का कोई आग्रह भी नहीं रखते। सब कुछ जाने हुए, समझे हुए, सुलझे हुए महात्मा संत बहुत ही कम देखने में आए हैं। हम इतिहास, भागवत आदि ग्रंथों को देखते हैं तो उनमें संतों, राजर्षियों, बड़े बड़े त्यागियों, तपस्वियों तथा प्रेमियों का वर्णन मिलता है। उनमें भी ठीक ठीक तत्व तक पहुँचने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। फिर आजकल की तो बात ही क्या है, लोग भजन, ध्यान आदि को फालतू समझने लगे हैं। जो वास्तव में मनुष्य जीवन की सफलता है, उस तत्व प्राप्ति को समझते नहीं। इतना ही नहीं,
समझना चाहते भी नहीं, इसकी उपेक्षा करते हैं। वे कहते हैं काम और भोग के सिवाय कुछ है ही नहीं, खाना कमाना और भोगना, बस इतना ही सब कुछ है। उनके मत में और कुछ है ही नहीं, वे इसी में उलझे रहते हैं। अब उनसे क्या कहा जाए सज्जनों, वे तो पशुओं से भी नीचे हैं। सज्जनों, थोड़ा ध्यान दें, संतों को पहचानने में वे ही समर्थ हैं जो सच्चे हृदय से इस अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं। केवल अंधी दौड़ में नहीं दौड़ते, अपितु विवेक पूर्वक खूब गहरे उतरकर इन पारमार्थिक विषयों को अच्छी प्रकार समझते भी हैं। इससे भी आगे समझी हुई बातों को आचरण में लाते हैं। वे संतों को कुछ कुछ समझ पाते हैं। वे भी इतना ही समझ पाते हैं कि ये संत हमसे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं यह समझने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इस बात को या तो वे स्वयं समझते हैं या उनसे भी बढ़कर समझते हैं उनके भगवान। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो दिन निकल आता है, ऐसे ही संतों का संग करने से हृदय में प्रकाश होता है। मनुष्य को दिखने लगता है कि मुझ में कहाँ कहाँ कमी है और इसे कैसे दूर किया जाए, उसके उपाय सूझने लगते हैं। संतों के संसर्ग मात्र से ही, बिना कहे सुने, बिना पूछे भी स्वतः ही अंतःकरण में विलक्षण भाव पैदा होते हैं। एक प्रकार का विलक्षण प्रकाश मिलता है। संत भगवान का हृदय है। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी हुई पूंजी अपनी विशेष कृपा पात्र संतान को ही बताते हैं, उसे दे देते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने प्यारे संत जो कि उनका हृदय धन है, उनके सामने खोलकर रख देते हैं। जिन पर विशेष कृपा होती है, जैसे संतों के धन भगवान है, ऐसे ही भगवान के धन संत हैं। वे जब कृपा करते हैं तो हमें संतों से मिला देते हैं और कहते हैं कि भाई अब तुम सत्संग करो और लाभ ले लो। अब प्रश्न उठता है कि हम तो संतों को पहचान सकते नहीं, क्या करें? तो आप भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमें आपके जो प्यारे भक्त हैं, संत महापुरुष हैं, उनके दर्शन कराइए। ऐसे आप भगवान से कहें अथवा आपके हृदय में उत्कंठा हो जाए तो आपको कोई न कोई संत अवश्य ही मिल जाएंगे। जैसे फल चलकर तोते के पास नहीं जाता, वरन तोता स्वयं फल के पास जाकर उसे चोंच लगाता है, इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं को संत महात्मा ढूंढते फिरते हैं। यद्यपि माँ से अधिक आवश्यकता बालक को होती है, किंतु माँ के मन में बालक की जितनी गरज होती है उतनी बालक के मन में माँ के लिए नहीं होती। जब दूध की आवश्यकता होती है तभी वह माँ को याद करता है, किंतु माँ सब समय उसकी याद करती है। बच्चे को भूख लगने पर माँ के स्तनों से दूध टपकने लगता है। उसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं के प्रति संतों का ज्ञान अमृत टपकने लगता है। वे अपने आप को रोक नहीं सकते, बस कोई मिल जाए लेने वाला। किंतु संसार के इन लोगों को इन बातों का क्या पता। रात दिन हाय रुपया, भोग संग्रह, सुख आराम, क्लब, नाटक, सिनेमा, तड़क भड़क में लिप्त मनुष्य क्या समझे इस तत्व को।
संत महात्माओं ने जिस तत्व को बड़ी मेहनत करके त्याग तपस्या से प्राप्त किया है, उसको वे बड़े खुले हृदय से देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई लेता है तो खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दुकानदार का जितना अधिक माल बिकता है, वह उतना ही अधिक खुश होता है। पर दुकानदार को तो स्वयं को लाभ होता है, पर संत महात्मा संसार का कल्याण करके प्रसन्न होते हैं। बिना कोई स्वार्थ हित करने वाले संसार में दो ही हैं, श्री भगवान और संत महात्मा। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त बिना ही कारण के हित करते रहते हैं। जैसे लोभी की धन में और भोगी की भोग में प्रीति होती है, उससे भी विलक्षण प्रीति भगवान को और संतों को प्राणी मात्र के हित में होती है। मेरा भक्तों की संगति में रहने का काम पड़ा है। मेरे मन में बात आई कि इतने ऊंचे महापुरुषों का संग मुझे मिला है, किंतु मैं ऐसे संतों के संग का पात्र नहीं हूँ। मैंने एक पहुँचे हुए संत से प्रश्न किया, महाराज, भगवान के घर में अंधेरा है, उनके यहाँ सावधानी नहीं है, तभी तो हम जैसे लोगों को ऐसे ऐसे ऊंचे दर्जे के संत महात्माओं के दर्शन हुए। हम तो इसके पात्र नहीं हैं, क्योंकि उत्तम वस्तु तो योग्य पात्र को ही मिलनी चाहिए, परंतु हमारे जैसे पात्र को भी ऐसी ऊंचे दर्जे की बातें मिलती हैं। तो यह क्या है? यह कोई हिसाब है? गुस्सा आने पर रावण को परम पद दे दिया और प्रसन्न होने पर विभीषण को राजगद्दी दी। ऐसा पूछने पर मुझे जवाब मिला कि बात ठीक है, कन्या के लिए योग्य वर ही ढूंढना चाहिए, किंतु कन्या बड़ी हो जाए और योग्य वर न मिले तो जैसा वर मिले उसके साथ ही ब्याहना पड़ता है। तो ऐसे तो हम लोग और हमें मिले ऐसी मार्मिक बातें। लोग कहते हैं कि अच्छे पुरुष मिलते नहीं, और मैं कहता हूं कि हम अच्छे पुरुषों के लायक नहीं हैं। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, क्या आपको अभी तक अपने से ऊंचे दर्जे का पुरुष मिला ही नहीं? यदि मिला है तो क्या आपने उनसे पूरा लाभ ले लिया? यदि नहीं लिया तो उनसे बड़े पुरुष संत मिलने पर आप उनसे लाभ कैसे ले लेंगे? क्या निहाल हो जाएंगे उनसे मिलकर? अभी जो मिलते हैं उनसे पूरा लाभ ले लो, इस कक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाओ, उसके बाद भगवान अपने आप अगली कक्षा में भेज देंगे। बालक जिस श्रेणी में पढ़ता है उससे आगे की श्रेणियां पहले से तैयार रहती हैं। भगवान तो प्रधान अध्यापक हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, आपके पास होते ही वे आगे की कक्षा में भेज देंगे, उससे ऊंचे संतों का संग करा देंगे। अब प्रश्न होता है कि उन संतों को हम पहचानेंगे कैसे? संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया है। पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है। भगवत कृपा उन पर होती है, तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो? भाई, हम उनकी पहचान नहीं करते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। हमने एक कहानी सुनी है। एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा। 5-7 वर्ष राज्य करने के बाद उसने अपने राज्य के बड़े बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा, आप लोग बताएं कि राज्य हमारा ठीक रहा या हमारे पिताजी का ठीक था, अथवा हमारे दादाजी का ठीक था? किसका राज्य ठीक रहा?
आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज्य देखा है। बेचारे सब चुप रहे। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, कौन बढ़िया है और कौन घटिया है। यह हमारी क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछें तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा, अपनी बात बताओ तो। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी अच्छा था। मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता, बल्कि उन सबको मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव से जा रहा था। रास्ते चलते मेरे कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज आई, तो मैंने सोचा चलकर देखें क्या बात है। मैं आवाज की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेली जंगल में बैठी रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि बहन, घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरा ऐसा कहने पर वह आश्वस्त हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी। साथ में 2-4 बैलगाड़ियां और ऊंट थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो भागकर जंगल चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ यह तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊं यह भी मुझे रास्ता मालूम नहीं। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है, ऐसा अंदाजा मुझे है, लेकिन मैं जानती नहीं क्या करूं। यह सोचकर रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूछने पर उसने अपने श्वसुर का नाम कागज पर लिखकर बताया। मैं उसके श्वसुर को जानता था, इसलिए उसे उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहा, इन सज्जन को मैं पिता कहूं या भाई कहूं। इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। उसके श्वसुर मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपये लाए और लेने का आग्रह करने लगे। मैंने अपना कर्तव्य समझकर यह काम किया था कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, इसलिए मैंने रुपये नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करूँगा। मेरे मन में रुपये न लेने से बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला आया। यह बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्यकाल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा। धन की तंगी हुई तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हजार का तो गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज यह दुख भोगना नहीं पड़ता। उस समय बड़ी भूल हो गई, अब पछताने से क्या हो।
जब वे इनाम देने लगे तब भी नहीं लिया। बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता है। इस प्रकार के भाव मन में आए थे। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं। आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, उस समय उस स्त्री को समझा बुझा या धमकाकर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वह मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता, परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई। पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे। आपका निर्णय करने की ताकत हम में कहाँ। राजा समझ गया कि बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, यह बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस तरह संतों की पहचान हम नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत होती हो, बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता हो, मन में संतोष होता हो, अपने में दैवी संपदा के गुण आते हों, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती हो, दुर्गुण दुराचार दिखने लगें और घटने लगें। जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हों तो हम अंदाज लगा सकते हैं, परंतु संतों की पहचान हम क्या कहें। हमको क्या पता कि वे कैसे हैं। इसके अलावा हम गरीब हों अथवा धनी हों, जिनके मन में हमारी कोई गरज नहीं दिखती, हम धनी हों तो कुछ ज़्यादा आदर करें और गरीब हैं तो निरादर करें। हमसे वे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहें, ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। कभी भी हम उनसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वे उनसे भी आगे की बात बता देते हैं। हमारी दृष्टि में सगुण निर्गुण, साकार निराकार के तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो अपना दिल खोल कर रखने से बड़ा लाभ होता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, रामचरितमानस में कहा है। ऐसे संतों के पास सरल हृदय से जाएं, अपनी विद्वत्ता प्रख्यापित करने के लिए, चतुर कहलाने के लिए प्रश्न न करें, अपने हृदय की गुत्थियां सुलझाने के लिए, अपनी उलझन मिटाने के लिए सरलता से प्रश्न करें तो विशेष लाभ ले सकेंगे। साधन के विषय में जानने के लिए प्रश्न करें कि क्या साधन करें, यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार जानकर आगे बढ़ा जाए तो बहुत लाभ की बात है। संत महात्माओं को हमारी विशेष गरज रहती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की याद आती है, बच्चे को भूख लगते ही माँ स्वयं चलकर बच्चे के पास चली आती है, ऐसे ही संत महात्मा सच्चे जिज्ञासुओं के पास खींचे चले आते हैं। संतों की तो बात क्या, स्वयं श्री भगवान के कानों में भी सच्ची पुकार तुरंत पहुंच जाती है। वे किसी संत के साथ हमारी भेंट करा देते हैं। फिर जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हमारी लाइन हमारे इच्छित व्यक्ति से मिला देता है, उसी प्रकार भगवान हमारी लाइन संतों से मिला देते हैं। पर लगन सच्ची होनी चाहिए। हमारी सच्ची लगन हो तो भगवान में शक्ति नहीं कि वे हमारी लगन को ठुकरा दें। हैं किस लिए भगवान? छोटा बालक हो और माँ उसका पालन न करे तो माँ है किस लिए? बालक के लिए तो माँ है। इसी प्रकार यदि संत महात्मा साधकों को कुछ बात नहीं बताएंगे तो वे जीते क्यों हैं? उनका क्या उपयोग है? सज्जनों, जब वे अपना कार्य पूरा कर चुके तो वे हमारे लिए ही हैं। उनसे पूछकर हम अपना कल्याण कर लें,
इसीलिए हमें सच्ची जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। संत महात्माओं की परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे हृदय से परमार्थ मार्ग में चलेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारायण नारायण नारायण।